बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों 40 डिग्री की गर्मी, छत पर तपता हुआ केज और नीचे से आग जैसी हवा, और लोग कह रहे हैं कि इस मौसम में मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि वाकई गर्मी कसूरवार है या हम खुद कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से एग प्रोडक्शन रुक जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को 6 तरीकाकार ऐसे बताऊंगा जिसमें ना एसी लगेगा, ना महंगा कूलिंग सिस्टम लगेगा, बल्कि चंद ऐसे यूनिक सिस्टम्स आप लोगों को बताऊंगा और कुछ हर्बल फार्मूला और कुछ टाइमिंग के ट्रिक्स जो 40 डिग्री में भी मुर्गी के जिस्म को बिल्कुल बैलेंस रखेंगे और पूरी गर्मियां एग प्रोडक्शन को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रखेंगे। और वीडियो के आखिर में हमेशा की तरह के एक ऐसा जबरदस्त बोनस पॉइंट दूंगा कि जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की मुर्गियां गर्मी में भी अंडे रोक देती हैं। तो अगर आपकी मुर्गियां छत पर हैं और आप चाहते हैं कि गर्मी हार जाए और अंडे ना रुके तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों मैं आप दोस्तों को बता दूं कि देखें, मेरे चैनल के ऊपर एग प्रोडक्शन के हवाले से बेशुमार रेसिपी हैं। जरूरी नहीं है कि इन सब रेसिपी का आपने एक ही टाइम में इस्तेमाल करना होता है। मैंने सिर्फ आप दोस्तों को बताना होता है कि आप कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी जो छत है उसकी जगह और केज की सेटिंग या जो जो आपके वसाइल हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप जो भी मुनासिब समझेंगे इनमें से एक दो चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्रैल की शदीद गर्मी में अगर आपने मुर्गियों को गर्मी से बचा लिया, खा वो इनकी फीड के हवाले से है, छत की सेटिंग के हवाले से है या उस केज की सेटिंग के हवाले से, तो आप एक बड़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे एग प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के हवाले से। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर ये नोट किया होगा कि जो सर्दियां होती हैं इसमें आपकी मुर्गियों की जो एग प्रोडक्शन है वो बिल्कुल मेंटेन रहती है, क्योंकि सर्दी में हमने सिर्फ सर्दी से बचाना होता है, जबकि गर्मी में हमने सिर्फ गर्मी से नहीं बल्कि 5-6 ऐसी चीजों से भी बचाना होता है जो गर्मी प्रोड्यूस करती है। सर्दियों में तो सिर्फ आपने तरपाल आगे कर दी तो मुर्गियां आपकी सर्दी से महफूज हो जाएंगी। गर्मियों में ये काम नहीं होगा। गर्मियों में आपने शेड को, ये जो छत का साया है इसको भी मद्देनजर रखना है, धूप को भी मद्देनजर रखना है, जो केज की गर्मी है उसको भी, जो पानी की गर्मी है उसको भी। तो आज बड़ा जबरदस्त होने वाला है और खासतौर पर बोनस पॉइंट आपने किसी सूरत में मिस नहीं करना, क्योंकि ये ऐसा यूनिक बोनस पॉइंट होगा जो शायद आपने पहली मरतबा सुना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जो केज आपको नजर आ रहा है, आपने इस तरह करना है कि इस केज में आपने जो सेबे वाली बोरी होती है ये आपने इनके जो केज का फर्श है इसमें बिछा देनी है और उसके ऊपर आपने अच्छी तरह पानी वगैरह लगा देना है। आपका केज नॉर्मली छत के ऊपर इसी डिजाइन का ही तकरीबन बना होगा या थोड़ा बहुत कम होगा, लोगों का थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। तो 4-5 सेबे वाली बोरियां आ जाएंगी, उसके ऊपर आप पानी लगाएंगे। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि ये काम आपने इस वक्त कर लेना है, यानी कि सुबह के 9 या 10 बजे जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है और शाम 5 बजे तक ये गर्मी ही रहती है। 5 बजे आपने एहतियात के साथ उठा लेनी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर पूरी रात ये पड़ी रही तो फिर इसमें नमी पैदा हो जाएगी, नमी से फंगस पैदा होगा, फंगस से बीमारियां वगैरह आएंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका केज बिल्कुल मेरी नौयत का होगा, कई लोगों के केज बिल्कुल धूप वाली साइड पर होंगे, तो ठंडी बोरी का इस्तेमाल करेंगे आप तो मुर्गियाँ उसके ऊपर बिल्कुल अपने आप को कूल एंड काम रहेंगी, उनके पंजे, उनका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहेगा। और शाम के वक्त आपने हर सूरत में उठा लेनी है, फिर पूरी रात इसमें हवा पास होती रहेगी। हवा पास होने से वो जो नमी होगी केज वगैरह की वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और अगले दिन फिर आपने ये वाला प्रोसेस रिपीट करना है। ये बिल्कुल सस्ता सा तरीका कार है। वैसे कई जो दोस्त हैं वो मुझे बहुत महंगे महंगे मशवरे भी देते रहते हैं कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को बताने के बजाय ये वाला काम कर लें, वो वाला काम कर लें। लेकिन चूंकि पता है गोल्स हमेशा से यही रहे हैं कि आप लोगों के लिए सस्ती चीज़ बतानी है कि जिसमें आपका खर्चा बिल्कुल ना आए। वरना तो मैं आप लोगों को ये भी कह सकता हूँ कि इसके ऊपर ग्रीन शेड लगाएं तो ज़ाहिर है वो तकरीबन 20-1 हज़ार रुपये का खर्चा है। अगर ग्रीन शेड लगा लेंगे तो मतलब आप लोग खुद समझदार हैं। कमेंट्स में अक्सर लोग ये बात कर तो देते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि मेरा मौक़िफ़ हमेशा आप लोगों को फैसिलिटेट करना होता है छोटी छोटी चीज़ों के साथ। दूसरी बात दोस्तों ये है कि इनकी फीड में आपने थोड़ा सा खुश्क पुदीना यानी कि खुश्क पुदीने का पाउडर वो आपने यूज़ कर लेना है और थोड़ी सी आपने सौंफ पीसी हुई और तुख्मे बलंगा जो पंसारी वाली दुकान से आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा, ब्लैक कलर के दाने वगैरह होते हैं, वो रात को आपने भिगो देने हैं, सुबह वो फूल जाएंगे, वो आपकी इनकी फीड में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो ये सब चीज़ें आप इनके पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो दोस्तों चीज़ है वो है कि देखें सुबह इस वक्त चूंकि 7-7:15 बजे का टाइम है, तो एक तो फीड आपने सुबह वाली टाइम में देनी है जिस तरह मैंने दी है कि 6 में मैंने फीड रख दी है, मुर्गियाँ खा लेंगी 1 घंटे तक। दोपहर को आपने कोई भी फीड ऑफर नहीं करनी, क्योंकि
क्योंकि दोपहर में अगर आपने फीड ऑफर कर दी तो फीड चूंकि गर्म होती है, मुर्गियाँ फौरन मुंह खोल के सांस लेना शुरू हो जाएंगी। उस वक्त आपने पानी ऑफर करना है, पानी वही वाला जो मैंने अभी आपको बताया है, ये आप दोपहर के वक्त ऑफर कर सकते हैं। और जो शाम की फीड होगी वो फिर आपने ज़रा थोड़ी सी टिकाऊ फीड देनी है, क्योंकि एग प्रोडक्शन का जो साइकिल होता है वो रात को ही स्टार्ट होता है। तो शाम को भी आपने तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के बाद फीड ऑफर करनी है, ताकि मुर्गियाँ फीड खा के अगर थोड़ी सी गर्मी महसूस भी करें तो टेम्परेचर उतनी देर तक रात की तरफ जाना शुरू हो जाता है, कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाता है। तो मुर्गियाँ उस फीड की हिद्दत या गर्मी को बड़ी आसानी के साथ बर्दाश्त भी कर लें। चौथी जो दोस्तों चीज़ है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। देखें, आपने इस तरह करना है कि थोड़ी सी चोकर ले लेनी है। ये जो मकई वाली चोकर आप लोगों को बाजार से बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है, ये आप ले सकते हैं। और उसमें आपने थोड़ी सी पिसी हुई मकई शामिल कर देनी है, और साथ में आपने गुड़ और बारीक पुदीना, ये बारीक पुदीना आपने पीस लेना है। और इसको आपने हल्का सा जो है ना पानी लगा के उसको बिल्कुल एक ना उसके क्यूब्स वगैरह बना लेने हैं, ऐसे चौरस इतने इतने टुकड़े वगैरह कर लेने हैं। वो टुकड़े जो है ना आपने खुशक कर लेने हैं, और वो टुकड़े आप दोपहर को 1 या 2 टुकड़े इनकी फीड में जो है ना वो शामिल कर सकते हैं। मुर्गियां उसको चूंच मारेंगी, उसको निकालने की कोशिश करेंगी, हल्का हल्का खाती रहेंगी, तो वो 3-4 घंटे इनकी मसरूफियत में भी गुजर जाएंगे। और वो जिस्म की गर्मी को भी दूर करता है, एनर्जी वगैरह भी देता है। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जस्ट ये चीज़ें बना के किसी भी जगह पर फ्रिज वगैरह में स्टोर कर सकते हैं। और रोजाना की 1-2 क्यूब्स जो है ना इन चारों चीज़ों के जो मैंने अभी आपको बताया है, ये आप इनको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो मुर्गियाँ हैं गर्मी वाले सीजन में कभी भी पेंटिंग नहीं करेंगी। लेकिन फिर बात वही है कि शुरू में आपने किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और हफ्ते में आपने ये सारी चीज़ें सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करनी है, यानी कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन आपने इस्तेमाल करनी है। 5वीं दोस्तों चीज़ आप लोगों ने गौर से सुननी है, पंसारी वाली दुकान से तुख्मे रिहान मिलेगा आपको, ऊपर तस्वीर भी आ रही होगी। ये आपने पानी में भिगो देना है, इसकी थोड़ी सी ना ऐसे जेली सी बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे जिस तरह जेली होती है हमारे पास, इस तरह करके बन जाएगी। तो ये आपने जस्ट इस तरह करना है कि इनकी जो फीड होगी इसमें आपने रख देनी है। ये भी आपने हफ्ते में 3 दिन के लिए अप्लाई करना है। बहुत ही ठंडी चीज़ होती है, मुर्गियाँ जितनी मर्जी आपकी गर्म खुराक खा रही होंगी, वो जो तुख्मे रिहान की जो जेली होगी वो मुर्गियाँ वैसे बड़े शौक से भी खाएंगी, ज़्यादा खाने की भी कोशिश करेंगी, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं देनी, आपने बस वो थोड़ी देर देनी है। और हफ्ते में 3 दिन इन सब में से कोई भी 1-2 चीज़ें आपने हफ्ते में 3 दिन के लिए अप्लाई करनी है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ पेंटिंग नहीं करेंगी, गर्मी फील नहीं करेंगी। दोस्तों छठी जो चीज़ है वो है नीम के पत्ते, लेमन ग्रास और थोड़ा सा सिरका। इस सब चीज़ों को आपने पानी में डाल लेना है, अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, और उसका आपने उस केज में जो है ना वो स्प्रे कर देना है, दीवारों के ऊपर, थोड़ा सा फर्श के ऊपर और थोड़ा सा दाएं बाएं। तो इससे क्या होगा कि इसकी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी खूबसूरत एक खुशबू होती है, बड़ी मशहूर कुन खुशबू होती है। ये मुर्गी के दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखती है। मुर्गियाँ तकरीबन नीम गनूदगी में चली जाती हैं, यानी कि हल्की हल्की आधी नींद में चली जाती हैं, अपने आप को सुकून महसूस करती हैं। तो ये भी आप सुबह का जो 10 बजे का टाइम है इसमें ये बना के स्प्रे इनके केज वगैरह में कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी बचेगा उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं, और फिर अगले दिन आप कर सकते हैं। तो मुर्गियों को नफसियाती तौर पर यानी कि मेंटली ये बड़ा रिलैक्स करता है, और जितनी मुर्गियाँ रिलैक्स होंगी मेंटली और जिस्मानी तौर पर, उनकी एग प्रोडक्शन उसी तरह ही ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ बोनस पॉइंट। देखिए बोनस पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने कभी भी यूट्यूब के ऊपर नहीं सुना होगा, और हो सकता है कई लोगों को ये थोड़ा सा अजीब भी लगे, लेकिन बहरहाल आप खुद अपने तौर पर सोचेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त लगेगा कि वाकई ये चीज़ मैटर करती है। देखें, आप नॉर्मली हमारी क्या कोशिश होती है कि हम गर्मियों में मुर्गियों को ठंडा पानी दें। अब देखें, अगर तो आप दे सकते हैं, ठीक है, रोजाना की बुनियाद पर, तो फिर तो ठीक है, लेकिन कभी इसमें कमी कोताही हो गई तो फिर क्या होगा कि मुर्गियां गर्मी अचानक फील करना शुरू कर देंगी, क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है ठंडे पानी की। तो आपने इस तरह करना है कि जो शाम का पानी होगा ये आपने हल्का नीम गर्म इनको देना है। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि यार गर्मियों में नीम गर्म पानी, इसका मैं भी आपको बताता हूँ, पहले आप सुन लें कि शाम के वक्त आपने हल्का सा नीम गर्म इनको पानी देना है, और सुबह का पानी जो आपने वो इनको बस तकरीबन ठंडा देना है, लेकिन ठंडा यखनी देना, यानी कि मोटर चला के जो फ्रेश पानी होता है वो आपने देना है। अब आप गौर से सुने, देखें, आप इस बात को अपने जहन के ऊपर लेके जाए कि अगर आपको भी किसी चीज़ की ऐसे ठंडी चीज़ की आदत डाल दी जाए और यकदम फिर आपको कभी किसी दिन ऐसा हो कि आपको वो चीज़ ना मिले, तो आपको उस दिन बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी महसूस होगी। तो होता क्या है कि ये पानी के टेम्परेचर की तब्दीली बॉडी को एडॉप्ट मोड में ले जाएगी। मुर्गी का जिस्म गर्मी को नॉर्मल समझने लगता है, जिससे जो एग लेइंग साइकिल है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता। तो कभी बर्फ वाला पानी आप लोगों ने भूल के भी नहीं देना, उससे शॉक लग सकता है। आपने मुर्गियों की बॉडी को एडॉप्ट करवाना है कि ये जो मौसम है गर्मी वाला, इसमें भाई इसी पानी के ऊपर गुजारा करना है, ताकि मुर्गियाँ बिल्कुल अपने बॉडी टेम्परेचर को एडॉप्ट
अडॉप्ट करना शुरू कर दें इस मौसम के साथ, और वो उसी सूरत में मुमकिन होगा जब पानी की आपने आदत डाल दी इनको। हाँ, अगर आप बिल्कुल ठंडा ठार पानी इनको रोज़ाना दे सकते हैं, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी बंदा जो है ना हमेशा कभी भी नहीं दे सकता, तो जिस दिन आपसे कमी कोताही होगी उस दिन ही मुर्गियों ने पेंटिंग में चला जाना है, आपकी एक प्रोडक्शन रोक देनी है। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे मस्त आइडियाज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।